नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको आँखों से पानी आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, आँखों में खुजली हो रही हो, रूट ऑफ द नोज़ यहाँ पर यदि आपको पेन हो, साथ ही साथ सिर में यदि भारीपन सा महसूस हो रहा हो, और यदि आप सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको छींक आ रही हो, जुकाम सा महसूस हो रहा हो, तो ये दोस्तों आप एलर्जिक राइनाइटिस से ग्रसित हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, साथ ही साथ इसके क्या क्या सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आपकी इस कंडीशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चलिए जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है और ये किस कारण से होता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस दोस्तों एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे कि अपन एलर्जेंस कहते हैं, और ये एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, चाहे वो डस्ट हो, पॉलन हो, या पेट एनिमल्स के हेयर्स हों या परफ्यूम हो, ये कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। और हमको कहीं दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जिसको कि अपन कई बार इनहेल कर लेते हैं या फिर साथ में माउथ के थ्रू भी ले लेते हैं, जो कि हमको पता नहीं चलता है। और कई लोगों की बॉडी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहती है। हर किसी को नहीं होती ये प्रॉब्लम, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वो इस एलर्जन के प्रति बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव होती है। और इसी हाइपर सेंसिटिव की वजह से ही हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन मीन्स अपोजिट रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, और इस अपोजिट रिएक्शन के कारण ही हमारे बॉडी में एक तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसे कि अपन हिस्टामिन कहते हैं। और इसी अपोजिट रिएक्शन की वजह से ही हिस्टामिन रिलीज होता है, और यही हिस्टामिन दोस्तों इसकी वजह से हमारे नेज़ल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का सिक्रीशन करने लगती है, और इसी को ही अपन कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। मीन्स बार बार आपको छींक आना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, खुजली होना, तो ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये कारण थे दोस्तों जिसकी वजह से हमको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए अब इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं कि यदि किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेज़ल में म्यूकस सिक्रीशन होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है, साथ ही साथ नाक से पानी बहने लगता है, आँखों से पानी बहने लगता है, कई बार नाक में खुजली होने लगती है, आँखों में खुजली होने लगती है, रूट ऑफ द नोज़ में पेन होने लगता है, साथ ही साथ सिर में भारीपन होता है, और कई पेशेंट में पोस्ट नेजल ड्रिप देखने को मिलता है। मीन्स गले से ऐसा लगता है कि कोई ड्रॉप जैसा गले में गिर रहा हो, नोज से गले में कुछ ड्रॉप जैसा गिर रहा हो, ऐसा कई पेशेंट लोग को फील होने लगता है। गले में ऐसा लगता है कि कफ फंसा हो जिसको कि वो हैक आउट करके बाहर निकालने की कोशिश करता है पेशेंट, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। साथ ही साथ छींक बहुत आती है। या कई बार पेशेंट सुबह सो के उठते हैं तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको बहुत ज़्यादा छींक आती है, हम सुबह सो के उठते हैं, या कहीं धूल डस्ट बाहर से आए हैं तो घर आते ही हमको बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है। तो ये सभी एलर्जिक रिएक्शन है दोस्तों। ऐसी को एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ही हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है, जो कि इसके प्रति अपोजिट रिएक्शन करने के लिए इसको प्रेरित करता है, और हमारा बॉडी किन लोगों का हाइपर सेंसिटिव रहता है उनमें ये रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। तो अपन पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारे इनहेल करने से या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं, और हमको ये हाइपर सेंसिटिव हमारी बॉडी इसके प्रति एलर्जन के प्रति रिएक्ट करने लगती है, और साथ ही साथ हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। तो ये कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपके डस्ट में हो सकते हैं एलर्जेंस, पॉलेंस में हो सकते हैं, पेट एनिमल्स के हेयर्स में हो सकते हैं, कई लोगों को परफ्यूम की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई लोग ये बताते हैं कि परफ्यूम की स्मेल से उनको छींक आना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी, नाक से पानी। ठीक है, साथ ही साथ कई लोगों को खाने पीने की चीज़ों की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो हमारी इस कंडीशन में हमारी हेल्प करेंगी दोस्तों। तो इसके लिए बहुत अच्छा मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि आपकी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और एक डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले अपन देखेंगे मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। तो इसकी सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों TMB। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। यदि आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम हो गई हो, साथ ही साथ साइनस में इन्फ्लामेशन हो, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो, आँखों से पानी आ रहा हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों।
नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों पोथोस मदर टिंचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है दोस्तों डस्ट एलर्जी के लिए, साथ ही साथ पोलन एलर्जी के लिए। यदि किन्हीं को डस्ट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, पोलन की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, साथ ही साथ ये एंटी एलर्जी की तरह काम करती है। हमारे बॉडी में ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। हमारे बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसको कम करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन में ये सेकेंड नंबर की मेडिसिन है, इसको तो आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों जस्टिशिया आधा तोड़ा मदर टिंचर। ये मदर टिंचर ही बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। यदि आपका म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, साथ ही साथ रैटलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, खड़खड़ाहट महसूस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा खांसी सा महसूस हो रहा हो, खांसी भी आ रही हो, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। चौथे नंबर की मेडिसिन है दोस्तों लेमना माइनर मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। यदि आपका नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो, नेज़ल पॉलिप की कंडीशन आपको देखने को मिल रही हो, मीन्स म्यूकस का सिक्रीशन अधिक हो गया हो और साथ ही साथ स्वेलिंग भी दिखाई दे रही हो, म्यूकस का ओवर ग्रोथ दिखाई दे रहा हो और आँखों से पानी बहुत आ रही हो, छींक बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो ये मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों हाइड्रास्टेसिस मदर टिंचर। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। यदि आपका बलगम बनने की प्रवृत्ति हो, मीन्स थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हुई तो बलगम बहुत जल्दी बनता हो, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता हो, तो उस सिक्रीशन को कम करने में हेल्प करती है, आपके बलगम को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। तो ये मदर टिंचर भी बहुत इफेक्टिव है। तो अपन इस तरह से 5 मदर टिंचर देख लिए दोस्तों, TMB देख लिए, पोथोस मदर टिंचर, जस्टिशिया आधा तोड़ा, लेमना माइनर एंड हाइड्रास्टेसिस मदर टिंचर। तो ये पांचों मदर टिंचर को आपको लेकर के कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोस्तों। मीन्स एक 100 ml का खाली बॉटल ले लीजिएगा और ये पांचों मदर टिंचर का इक्वल क्वांटिटी में लेकर के एक कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोस्तों। और इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको लेना कैसे है, आप आधा कप गुनगुना पानी में 20-20 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या में आपको निजात मिलने लगेगा। ये थी दोस्तों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं डाइल्यूशन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में। इसमें भी 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एलियम सिपा 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों और टॉप ग्रेड मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ आपको साइनोसाइटिस की यदि प्रॉब्लम हो तो एलियम सिपा मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। यदि आपका म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, आँखों से पानी अधिक हो रहा हो, नाक से पानी अधिक हो रहा हो, क्योंकि ये मेडिसिन प्याज से प्रिपेयर की जाती है और जब अपन प्याज काटते हैं तो अपन देखते हैं जनरली कि अपनी आँखों से पानी आने लगता है तीखा, लेकिन इसमें सिम्टम ऐसा होता है कि पेशेंट के नाक से तीखा डिस्चार्ज होने लगता है। मस्त ऐसा लगता है कि नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट को ईचिंग होती हो और आँख से पानी बहने लगता है जो कि ब्लेंड होता है। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो आपको एलियम सिपा को 30 पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट 30 पोटेंसी में। ये एक्यूट कंडीशन या एक्यूट रिएक्शन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को अचानक से कहीं बैठे हों, अचानक से उनको छींक आना शुरू हो जाए, आँखों से पानी आना शुरू हो जाए, आँखों में खुजली, नाक से पानी अचानक से शुरू हो जाए बैठे बैठे, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो एकोनाइट को आपको 30 पोटेंसी में लेना है और ये मेडिसिन एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हिस्टामिन 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है एलर्जी के प्रति, जो केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन, उसी को ही पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये भी एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। यदि आपका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, छींक बहुत ज़्यादा आ रहा हो, म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, गले में पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो रही हो, बलगम अधिक बन रहा हो, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो हिस्टामिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालीब्रोम मेडिसिन। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हो जिन लोगों की बलगम बहुत ज़्यादा बन रही हो, बलगम गले में चिपका हो, आप बाहर खींच खींच के निकालते हो लेकिन थोड़ा बहुत ही निकलता हो, अच्छे से बाहर नहीं निकलता हो, तो उन लोगों के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी दोस्तों। साथ ही साथ आपके नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, म्यूकस का सिक्रेशन अधिक हो रहा हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एंटीमटाट 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव दोस्तों। यदि आपका म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो, कफ हो, साथ ही साथ चेस्ट में घड़घड़ाहट हो रही हो, रैटलिंग हो रही हो, कफ बाहर नहीं निकल रहा हो, लेकिन ऐसा आपको लगता हो कि मेरे अंदर कफ है और वो बाहर नहीं निकल रहा हो, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों।
तो ये थे 5 डाइल्यूशन दोस्तों। तो इन पांचों डाइल्यूशन को भी लेकर के आपको कॉम्बिनेशन रेडी करना है। 100 ml का खाली बॉटल ले लीजिए और सभी डाइल्यूशन को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के कॉम्बिनेशन रेडी कर लीजिए। और चाहे तो आप इसको पिल्स में भी आप बना सकते हैं। यदि आप पिल्स में ले रहे हैं तो 4 पीस 3 टाइम्स डे लीजिए, मीन्स 4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में लीजिए। और यदि आप डाइल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार जरूर लीजिए दोस्तों। तो ये थे 2 कॉम्बिनेशन दोस्तों, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है और एक डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। दोनों कॉम्बिनेशन को आप ज़रूर लीजिए। जिन लोगों को लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, तो इन समस्याओं से धीरे धीरे इनको निजात मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को कैसे लेना है आपको, आधा कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में लेना है। और डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में लेना है। साथ ही साथ दोस्तों आप यूकेलिप्टस मदर टिंचर को भाप में ज़रूर लीजिए, मीन्स स्टीम जरूर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इस मदर टिंचर को भाप में लेकर के पानी में स्टीम जरूर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी नेज़ल डिस्चार्ज हैं, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं आपको प्रिकॉशन क्या क्या करना है अपने हेल्थ के लिए। तो ये है कि अपने डाइट में ध्यान दीजिए, बाहर के जंक फूड को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, ऑयली फ्राइड चीज़ों का सेवन कम से कम करिए, घर की चीज़ों का सेवन अधिक करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो तो आप गर्म पानी का ही सेवन अधिक करें दोस्तों। और स्टीम लेना ना भूलें। यदि आप यूकेलिप्टस मदर टिंचर को लेकर के आप भाप जरूर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और पानी अधिक पीजिए और हो सके तो योगा प्राणायाम जरूर करें। तो ये सारे प्रिकॉशंस करके आप अपने एलर्जिक राइनाइटिस को जहाँ तक हो सके कम कर सकेंगे दोस्तों। और होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और हेल्पफुल होगा आपके एलर्जिक राइनाइटिस को कम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।